बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कैसे हैं? अच्छा, अब क्लास का आगाज़ करते हैं। एम टॉपिक्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू कर दीजिए और मेरी कोशिश होगी कि कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं उनको रिपीट किया जाए, ठीक है? अतात के लिए इल्म और यकीन की ज़रूरत है। इस्लाम दरअसल अपने रब की अतात का नाम है। इंसान अल्लाह ताला की अतात इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक इसे चंद बातों का इल्म ना हो और वो इल्म यकीन की हद तक पहुंचा हुआ ना हो। सबसे पहले इंसान खुदा की हस्ती का पूरा यकीन रखता हो। खुदा की हस्ती का पूरा यकीन रखता हो, क्योंकि अगर इसे यही यकीन ना हो कि खुदा है तो उसकी अतात कैसे करेगा। इसके साथ खुदा की सफात का भी इल्म होना ज़रूरी है। इस शख्स को यही ना मालूम हो कि खुदा एक है और खुदाई में कोई इसका शरीक नहीं। खुदा एक है, खुदाई में कोई इसका शरीक नहीं, तो वो दूसरों के सामने सर झुकाने और हाथ फैलाने से क्यों कर बच सकता है। जिस शख्स को इस बात का यकीन ना हो कि खुदा सब कुछ देखने और सुनने वाला है और हर चीज़ की खबर रखता है, वो अपने आप को खुदा की नाफरमानी से कैसे रोक सकता है। इस बात पर जब हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हालात, इखलाक, अमाल में इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए इंसान में जो सफ़ात का होना ज़रूरी है, वो सफ़ात इस वक्त तक पैदा नहीं हो सकती जब तक कि इसको खुदा की सफ़ात का ठीक ठीक इल्म ना हो। और ये इल्म भी हो, और ये इल्म भी ऐसा नहीं है जो महज इल्म की हद तक हो, बल्कि इसे ऐसा इल्म जो यकीन की हद तक हो, ताकि इंसान का दिल इसके मुखालिफ ख्यालात से और इसकी ज़िंदगी और इसके इल्म के खिलाफ अमल करने से महफूज रहे। इसके बाद इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का सही तरीका क्या है, किस बात को खुदा पसंद करता है ताकि वो उसे इख्तियार करे, और किस बात को खुदा नापसंद करता है ताकि वो इससे परहेज करे। इस कर्ज के लिए ज़रूरी है कि इंसान को खुदाई एक कानून और खुदाई ज़ाब्ते से पूरी तरह वाकफियत हो। इसके मतलब वो पूरा यकीन रखता हो कि यही खुदाई कानून और ज़ाब्ते हैं और इसकी पैरवी से खुदा की रज़ा हासिल हो सकती है। क्योंकि अगर इसको सिरे से इल्म ही ना हो कि वो अतात किस चीज़ की करेगा, और अगर इल्म हो लेकिन पूरा यकीन ना हो, या दिल में ये ख्याल आए कि इस कानून के सिवा दूसरे कानून भी मौजूद हैं, तो वो दुरुस्त तरीके से कैसे अमल कर सकेगा, तो इसको ठीक ठीक पाबंदी कैसे कर सकेगा। फिर इंसान को ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने, इसके पसंद किए हुए कानून की अतात ना करने और इसकी फर्माबरदारी करने का अंजाम क्या है। इस गर्ज के लिए ज़रूरी है कि इसे आखिरत की ज़िंदगी का, खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सज़ा पाने का और अतात पर इनाम पाने का पूरा इल्म और यकीन हो। इसको हम वापस एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। उसे आखिरत की ज़िंदगी का, खुदा की अदालत में पेश होने का, नाफरमानी की सज़ा पाने का और अतात पर इनाम पाने का पूरा इल्म और यकीन हो। जो शख्स आखिरत की ज़िंदगी से ना वाकिफ है, वो अतात और नाफरमानी दोनों को बेनतीजा समझता है। इसका ख्याल तो ये है कि आखिर में अतात करने वाला और ना करने वाला दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि दोनों खाक हो जाएंगे। फिर इससे क्यों कर उम्मीद की जा सकती है कि वो अतात की पाबंदियों और तकलीफें बर्दाश्त करना कबूल कर ले। इन गुनाहों से परहेज करे जिनसे इस दुनिया में कोई नुकसान पहुंचेगा। उसको अंदेशा नहीं है इस अकीदे की कि साथ के इंसान खुदाई कानून का भी किस तरह बिगाड़ हो सकता है। इसी तरह वो शख्स भी अतात में साबित कदम नहीं रह सकता जिसे आखिरत की जिंदगी और खुदाई अदालत की पेशी का इल्म तो है मगर यकीन नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम बार बार एक चीज को पढ़ रहे हैं, इल्म, यकीन, अमल, यकीन। इसलिए इंसान किसी बात पर जम नहीं सकता। हम एक काम को दिल लगाकर इस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें यकीन ना हो कि ये काम फायदा बख्श है, और दूसरे काम से इस वक्त तक नहीं रुक सकते जब तक हमें यकीन ना हो कि ये काम हमारे लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मालूम होने का एक तरीका कार ये है कि इसके अंजाम और नतीजे का इल्म होना ज़रूरी है।
اگر علم ایسا ہو جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو تو پھر ہی کامیابی ہے، لیکن اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے، یقین نہیں ہے،